सामने प्रकट हो प्रलय, फाड़ में तुझको राह बनाऊंगा। जाना है तेरे भीतर, संघार मचाता जाऊंगा। मेरे साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या है सक्सेस एकेडमी, आपका परिवार, जो कि क्या आ चुका है आपके लिए 52,000 से ज्यादा वैकेंसी आपके लिए पुलिस में आ गई है। एक वैकेंसी तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, एक वैकेंसी तुमको चाहिए अपने माँ बाप को सपने को पूरा करने के लिए, एक वैकेंसी चाहिए तुम्हें। और इस बार किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में, कहीं भी गिर के, कहीं भी उठ के, दो रोटी कम खा के, नमक रोटी खा के, मार्केट में पंपलेट बेच के एक वैकेंसी तुमको चाहिए। और आज हम इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे कि पहले 41,520 वाली जो भर्ती का कट ऑफ था कितना गया था, 59,568 भर्ती का कट ऑफ था कितना गया था, इस बार आयु में कितनी छूट मिलेगी, मिलेगी कि नहीं, तो मिलेगी तो कितनी मिलेगी, और बदलाव क्या हुआ है, नया सिलेबस क्या, पूरा सिलेबस भी बताऊंगा। और आपकी कितनी कट ऑफ जानी है ये भी ध्यान रखना है। देखो, भारत सरकार ने आप लोगों के लिए, भारत सरकार के कौन, योगी साहब, योगी साहब को आप जानते हैं ना, भारत के कौन सा बुलडोजर बाबा, 53,000 बुलडोजरों की भर्ती करने जा रहे हैं, है ना। 53,000 बुलडोजर आप ही लोग तो चलाते हैं ना। ध्यान, 53,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती होनी। अब सीधी भर्ती का मतलब ये ना समझ लेना तुम कि तुम्हें डायरेक्ट पकड़ा जाएगा, तुम घर पे बैठे रहोगे, घर पे खटिया सो रहे हो, फोन लगाए हो, तुमको आए पकड़ के ले गए भर्ती कर दिया, नहीं। क्या होना है मेरे भाई, देखो उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कितनी भर्तियां क्या किया गया, ध्यान से देखो। 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती का आवेदन करने जा रहा है। पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होगी, ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले 41,000, उसके पहले उसके बाद 49,000, मतलब पूरे पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी पुलिस भर्ती होनी है। और कारण क्या है, चुनाव। ये चुनाव जो है ना, इसका मेन कारण है चुनाव, ध्यान रखना। क्या है मेन कारण इसका, क्या है, चुनाव है। चुनाव के लिए मेरे भैया ये भर्ती होने जा रही है, आप लोग जानिए। और इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, एक भी मौका गंवाना नहीं है, किसी भी बच्चे को एक भी मौका गंवाना नहीं। इसकी A to Z चीजें हम बता रहे हैं। देखो, जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो 28.6 लाख फॉर्म पड़े, 4-6 लाख फॉर्म पड़े थे, मतलब लगभग 28.5 लाख, 28.5 लाख फॉर्म पड़े थे। लेकिन इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमें कहां मतलब है, ध्यान देना, तुम्हें ये चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सितारा, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सितारा। ध्यान देना मेरे भाई, जब वैकेंसी आई थी इसमें होना क्या था, ध्यान, एक एक चीज एकदम गौर से पढ़ना। शैक्षिक अर्हता क्या क्या मांगा गया था, ध्यान रखिएगा। शैक्षिक अर्हता क्या, भारत विधि में स्थापित किसी भी बोर्ड से, भारत विधि में स्थापित किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण द्वारा समकक्ष। मतलब क्या है, आपको 12वीं कक्षा पास करनी है, क्या 12वीं कक्षा आपके पास करो या 12वीं कक्षा के समकक्ष हो, तब आप पुलिस भर्ती बोर्ड में क्या हो, एलिजिबल हो। क्या है, पुलिस भर्ती बोर्ड में एलिजिबल हो, ध्यान रखना आपके साथ, ठीक ना। और ध्यान, मैट्रिकुलेट या इंडियन स्पेशलिस्ट आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौसेना, मतलब दुनिया भर की चीजें दी गई हैं। अच्छा बच्चे ध्यान रखो, तुम्हारा जो ये सर्टिफिकेट इंटर का होना चाहिए, ठीक है ना, तुम्हारा इंटर का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान से फिर से देख लो, ये एग्जाम के कब का मतलब क्या है, एग्जाम के पहले तक मान्य नहीं होना है, जिस दिन आपका फॉर्म की अंतिम डेट होगा उस दिन आपका माना जाएगा। ध्यान रखना, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या चाहिए आपको, ध्यान रखना 12वीं कक्षा, मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आप आयु की बात जो है, जो मैं बार बार आयु की बात कर रहा था, कितना आयु आपका लेना है, कितना आयु छूट मिलेगी, मेन चीज ये फोकस करना है। आयु में तो पहले तुम जानते हो ये 2018 वाला है, मतलब पहले वाला है जो भर्ती आई थी, उसके अनुसार क्या मांगा है, 1/7/2018 को 18 वर्ष, मतलब इसको छोड़ो। तुम्हें इतना ध्यान देना है कि आयु जो मांगा था आपका 18 वर्ष से 22 वर्ष, आयु कितनी मांगा है, 18 वर्ष से 22 वर्ष। मेरे भाई लल्ला, मेरे लल्ला, 28 वर्ष से 12 वर्ष की आयु, ठीक है ना। कब तक, ध्यान रखो, कब तक, ये 2000 नहीं देखना है, कब तक ध्यान देना है, जिस दिन आपकी फॉर्म की अंतिम डेट हो उस दिन तुम 18 वर्ष मिनिमम और 22 वर्ष से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना ही, महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 से और 25, देखो भाई महिलाओं को छूट मिलती है, महिलाओं को छूट मिलती है, क्या है 18 से 25 वर्ष के लिए, महिलाओं को कितना है 18 से 25। बात यह है, ध्यान से, मेन चीज ये है कि आपको 4 साल से पिछले भर्ती नहीं आ रही है,
2019 की दीपावली बीत गई, दीपावली देखते थे, सरकार ने क्या कहा, आएगी। फिर क्या हुआ, 2020 की दीपावली आई, सरकार ने कहा आएगी, बच्चे ने सोचा आएगी। फिर सरकार ने 2021 की दीपावली दिखाई, फिर बोले आएगी, लेकिन आई नहीं। फिर 2022 की दीपावली दिखाई, बोलेगे आएगी, फिर क्या हुआ, आई नहीं। अब क्या है, 2023 की दीपावली आ गई, अब क्या है, आने की संभावना है, और आना ही आना है, क्योंकि है चुनाव बुलडोजर बाबा का भाई। तो क्या है, बुलडोजर बाबा ने आप लोगों क्या निकाल दिया, भर्ती, है ना, तभी तो बुलडोजर चढ़ोगे तुम लोग, हैं घर गिराओगे। तो क्या है कि 52,000 वैकेंसी आ गई है। अब इसमें छूट क्या सिस्टम है, पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, कम से कम 2 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए, और मिलेगी, ध्यान रखना। इसके लिए अगर नहीं मिला तो बच्चे जैसे तुम जैसे शेर बहादुर वीर लोग कहां जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, और 2 साल की छूट लेके आएंगे। मिनिमम कितने साल की छूट मिलेगी भर्ती में, 2 साल की, मिनिमम 2 साल की छूट मिलेगी, ध्यान रखो। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, समय मत दो, एक एक चीज डिटेल में देखना है, एक चीज डिटेल में देखना है, ध्यान रखना। पुरुष के लिए कितना चाहिए, पहले चीज 168 चाहिए पुरुष के लिए, ठीक है ना, कितना चाहिए, 168, ठीक है ना। और भाई साहब देखो, सीना कितना चाहिए, बिना फुलाए 79 और फुलाने पर 84, मतलब कम से कम फुलाने पर 5 इंच बढ़ना चाहिए, ये कंपलसरी है, फुलाने पे 5 इंच। मतलब एक चीज और, जैसे तुम सोच लो हमारा 80 है, या सर हमारा 90 है, और हम फुलाए हमारा 92 हो गया, यहां तो क्या मांगा है सर, 79 और 84, नहीं मान्य होगा। तुम्हारा 90 है तो फुलाने पे 95 होना चाहिए, कम से कम 5 इंच फूलना चाहिए, ध्यान रखना, कम से कम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कम से कम क्या है आपका फूलना चाहिए। अब क्या फूलना चाहिए, सीना, ठीक है ना। अब बात ये, लड़कियों में सीने की बात नहीं लिया जाएगा, लड़कियों में चेस्ट की नाप नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें कोई बच्चा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा, वरना लाठी से मार खाएगा। अब लड़कियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक कितना हो चाहिए, 152 सेंटीमीटर। लड़कियों की हाइट जानते ही कम होती है, इसलिए इनकी हाइट कम दिया भी गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 होनी चाहिए, ध्यान रखना, 152। और देखो ये दिया, अनुसूचित जनजातियों के लिए इनको छूट मिली है, 147 होनी चाहिए, 147 होनी चाहिए मेरे लल्ला, ध्यान रखना। अब मामला क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, क्या बोला गया इसमें, क्या होना है, एग्जाम क्या आता है देखना, 37 प्रश्न आने वाले हैं, किसके, हिंदी के मेरे लल्ला, 37 प्रश्न आएंगे। दूसरा क्या बोला गया है, रीजनिंग को, रीजनिंग के ध्यान रखना, रीजनिंग के भी कितने आएंगे, 37, 55 नहीं, ये भी 37 है भाई, ये भी 37 बना लो, 37 प्रश्न रीजनिंग के भी आएंगे, ठीक है ना, 37 प्रश्न रीजनिंग के भाई आएंगे। मैथ के 21 प्रश्न और जीके जीएस के 37 प्रश्न, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, है ना, क्योंकि अगर तुम हिंदी के 37 करते हो, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन डाल दोगे, मैथ के 31 डाल दो, जीके जीएस के 37 डाल दोगे, तो कितने टोटल हो जाएंगे, 150 पेपर का क्वेश्चन होता है, 37 और 55 और 21 और 37 अगर आपने जोड़ा, 7 1 8, 8 7 15, 5 कितना होता है 20, 3 2 5, 5 10, 10 3 13 और 13 1 14, ठीक है ना, 13 2 15, 150 क्वेश्चन हो गए। मतलब क्या है, आपकी हिंदी के 37 पर, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 55 और 21 दिया है, 55 मतलब 76 प्रश्न। जीके जीएस के भी कितने आएंगे, 37 प्रश्न। मतलब क्या है, जीके जीएस और हिंदी के 37 आएंगे, और रीजनिंग और मैथ के कितने आएंगे, 76 प्रश्न। मतलब लगभग दोनों 50-50% मार्क्स रखेंगे, ध्यान रखना। मतलब क्या है, हिंदी और जीके कितने आने हैं, 75-76 नंबर, 75-76 नंबर की मैथ और रीजनिंग। लग जाओ अभी से, ध्यान रखो, मैथ की एक भी क्लास ना छोड़ो एन सक्सेस एकेडमी पे। और आप लोगों ने जल्दी से प्यारा सा कोर्स लॉन्च होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ। शारीरिक दक्षता, ये तुम्हें पता है, दौड़ना कितना है, कितना भागना है, 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, कितना दौड़ना है, 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक ना, 25 मिनट में। और महिला को 2.4 किलोमीटर दौड़ना है, अधिकतम 14 मिनट में, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये दौड़ की प्रक्रिया है, फिजिकल। अब ध्यान दो मेरे लल्ला, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम आपको दिखाने चल रहे हैं, ये जरूर एक एक बच्चे के मन में होना चाहिए कि कहा क्या गया, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले अतिरिक्त अभ्यर्थियों के श्रेणीवार कटऑफ इस प्रकार है। ये पहले वाला 41,000 वाला है भैया, ये कितना है, 41,520 वाला जो सिस्टम था उसका है। क्रम क्या गया था, ये पास होने से पहले जो पास हुए थे आप, मतलब जब आप डीबी पीएचडी के बुलाए गए थे उससे पहले वाला कटा है। मतलब इसको क्वालिफाई करके आपको कहा जाना था, डीबी पीएचडी के लिए जाना था।
ठीक है ना। तो आपका अनारक्षित का कट ऑफ कितना गया था, 215 नंबर गया था। कितना गया था मेरे भाई, 215 नंबर। लेकिन यही ओबीसी की बात आती है, ओबीसी का कितना गया था सरकार, 204 नंबर। और यही अनुसूचित जनजाति 172 नंबर गया था, अनुसूचित जनजाति का 135 नंबर गया था। अब देखो 37 आरक्षण, ये कितना, स्वतंत्रता सेनानी 60, ये भूतपूर्व सैनिक 60, महिला केवल कितना गया था 181, होमगार्ड से कितना 60, इसको छोड़ो, है ना। मेन तुम्हें जितना मतलब है इससे, ये इतना गया था। उसके बाद क्या हुआ था, सारा खेला तो यहां कितना है 215 204। उसके बाद जब फाइनल मेरिट बनी, देखो ये फाइनल मेरिट बनी, तो मेरे भाई देखो जर्नल का 215 से कितना हो गया 225, मतलब प्लस 10 नंबर हो गए। यहीं पे ओबीसी 216 था, मतलब पहले कितना था और अभी कितना हो गया 216, मतलब कितना बढ़ गया 206 लगभग, मतलब काफी, ये भी 10 12 नंबर 15 नंबर बढ़ गया, 187 153। मतलब फाइनल मेरिट क्या है, 10 नंबर प्लस एक्स्ट्रा बनेगी। सारे बच्चे ध्यान रखें, 10 नंबर प्लस मेरिट बनेगी। अभी ये भी बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कोई हम भगवान तो है नहीं, लेकिन एक एग्जैक्ट बताऊंगा, +2 -2 इतना कन्फर्म है। आप लोग आज की वीडियो मिला लेना और बता दोगे कि हाँ सर आपने ही सही कहा था, आपने सर सही कहा था। अब ये देखो, ये मेरे भाई ये थी आपका किसका, ये कट ऑफ थी आपकी, ये आपकी 49,000 वाली वैकेंसी की कट ऑफ थी। कितना गई थी 185, और पिछड़ा वर्ग की गई थी 172, अनुसूचित की कितनी गई थी 145, अनुसूचित जनजाति की 114। मतलब देखो यूआर और इसकी कितनी गई थी 185 172, 185 और 172, यहां कितनी हो गई, यहां कितनी हो गई, जल्दी देखो ध्यान से, 193, और इसकी कितनी हो गई 185, 193 इसकी 185। ये फाइनल मेरिट बढ़ती है, ध्यान रखना, फाइनल मेरिट बढ़ती है। एक एक चीज विद डिटेलिंग आप लोगों के लिए लेके आया हूं, एकदम अच्छे से समझना है सारी चीज का, समझ, ठीक है। जब तक सारी चीज समझोगे तब तक होगा। क्यों, देखो ये तो आपने देखा, अभी क्या करना है, देखो आपका प्रश्न क्या है, एमसीक्यू अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे, ये पता है। संख्यात्मक मानसिक क्षमता कितना होने, सामान्य ज्ञान कितना आना है 38, ठीक है ना। ये रीजनिंग कितनी है, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 38, मानसिक अभिरुचि बुद्धिलता एवं तार्किक क्षमता कितना 37, सामान्य हिंदी कितना आना है 37। मतलब ध्यान रखना कि प्रश्नों की संख्या क्या होगी 37 37 37 37, ये मतलब 37 38 37 38। वहां एक जगह 55 लिख उठा था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। वहां एक जगह 55 लिख उठा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सामान्य हिंदी सबके कितना 37 37 38 38, ऐसे प्रश्नों की संख्या होने वाली है। अब देखना आपका डिटेलिंग है क्या, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, ये पता है। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए कितना 0.5 अंक काटा जाएगा, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए सारे बच्चों का। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, ध्यान रखना। सामान्य ज्ञान में क्या आना है, सामान्य विज्ञान आना है, भारत का इतिहास आना है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, ये तो आना है मेरे लल्ला। इसके बाद क्या आना है, ध्यान रखना, ये सारे तो आपके क्या हो गए, जीएस और जीके के क्वेश्चन हो, मतलब टॉपिक हो गए। ये टॉपिक आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, टॉपिक के अनुसार ही पढ़ाई शुरू करना। सामान्य हिंदी देखो, सामान्य हिंदी का ये पूरा सिलेबस है कि विलेम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सव, वाक्यांशों के लिए अशुद्ध शुद्धों, पर्यायचाची भी पढ़ लेना, पर्यायवाची की जगह पर्यायचाची पढ़ लेना, बगल वाली चाची को पढ़ना, लेकिन पढ़ना। उसके बाद देखो वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, उत्तर, प्रत्यय, संधि, समास से आ गया, विराम चिन्ह, मतलब ये सारे आपके क्या दिए गए। अच्छा आप लोग चाहते हो इसका पीडीएफ चाहिए सारे बच्चों को, तो मैं इसको टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा। आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक इसका तुरंत, और सबसे पहले तो मैं ऐप पे डालूंगा, और ऐप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, तुरंत ऐप डाउनलोड करो, इसको लो, और सारे इसके नोट्स भी डालूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल नोट्स भी डालेंगे, नोट्स भी देंगे आप लोगों को। ये आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जानते हो क्या आना है, ठीक है ना। ये सारे चैप्टर मैथमेटिक्स के हमने लिख रखे हैं इसमें, इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लेना, ठीक है ना। ये सारे देखो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंपैरिजन, मतलब सारी चीजें आपके पास दे रखा है हमने कि आपको दिक्कत ना हो। दूसरी चीज देखो, मानसिक अभिरुचि है, मानसिक अभिरुचि आपने देखा मतलब क्या है कि भैया ये रीजनिंग एबिलिटी है, तर्क शक्ति है। तर्क शक्ति क्या, सारी चीजें देखो, असमान को चिन्हित करना, सीरीज, श्रृंखला, टाइस है, कैलेंडर, क्लॉक,
ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, मतलब सारे के सारे चैप्टर ये आपके दे रखे हैं। अब तुम्हें जो मेन बात आती है, ये सब तो तुमने देख लिया है ना, ये तो था सिलेबस, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये था तुम्हारा सिलेबस। अब मेन चीज ध्यान रखा, जो कट ऑफ जाने वाली, सुन लो पहले तो, जो कट ऑफ जाने वाली सबसे कट ऑफ हाई रहेगी, ध्यान रखना, लेकिन सिलेक्शन होगा, क्योंकि बच्चे तब दमाए बैठे, 4 साल से वैकेंसी आई नहीं है। ध्यान रखना, अभी से लग जाओ, अभी समय है, अभी से लग जाओ। कट ऑफ फाइनल जो जाएगी, ध्यान रखना, फाइनल मेरिट बनेगी 220 से कम नहीं बनेगी, ध्यान रखना मेरे भैया। फाइनल मेरिट 220 प्लस माइनस 5 होगी, 220 प्लस माइनस 5। आज ध्यान रखो, क्योंकि पिछली बार 215 और 210 पहली थी मेरिट, जो ये 210 और 215 नहीं, अब की बार 210 220 टारगेट है, और 2 प्लस माइनस 5 है। मतलब क्या है, जो बच्चा 225 क्वेश्चन कर ले, अपने आप में शेर एकदम शांति बैठ जाए, और जो बच्चा 220 पहुंच जाए, इसकी भी पूरी पूरी उम्मीद है। यहां पे आप टेंशन फ्री, यहां पे आप 10% टेंशन ले सकते हो। देखो, हम तुम्हें कहने के लिए बहुत कम कट ऑफ कहते हैं, लेकिन ध्यान रखो, बहुत कम हम आपके साथ झूठ क्यों बोले। 220 प्लस माइनस 5, इससे कम कट ऑफ नहीं होनी है, इससे कम कट ऑफ प्लस 5 हो सकती, माइनस 5 तो होने की बहुत कम संभावना है। मतलब क्या है, आप लग जाओ दौड़ना, रनिंग अभी प्रारंभ कर दो आप सारे बच्चे, ठीक है ना। आपने देखा कि 2000 इतना जाना था, फिर से मैं करूं, वर्ष उम्र मेरे भैया 2 साल कम से कम छूट मिलेगी, 2 साल उम्र में कम से कम। रीजन क्या है, 4 साल से वैकेंसी नहीं है, सरकार का मानना है कि हर साल वैकेंसी देंगे, उसकी नियमावली में है 4 साल से वैकेंसी नहीं। अगर वह छूट नहीं देती है तो सारे बच्चे कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट में हम जैसे टीचर आप लोगों का क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सरकार को छूट देनी चाहिए, और योगी बाबा बड़े दयावान हैं, आप लोगों का छूट देंगे, ठीक है। तो आप लोगों के बैच भी प्रारंभ हो गए, कोर्स भी प्रारंभ हो गया है। अगर आप लोग कोई समस्या आती है तो आप लोग क्या करें, इन दिए गए नंबरों पे आप लोग संपर्क करके अपनी समस्या, क्लास के बारे में, फ्री क्लास के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग जानकारी ले सकते हैं। 8177002200, ठीक ना, 81772200, 81772200, इस पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी। बैच बिल्कुल फ्री किया गया सारे बच्चों के लिए, वैकेंसी बहुत है, लग जाओ मेरे लल्ला, नौकरी पालो, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।